निगम के अंदर ये भ्रष्टाचार है। 16 से लेकर के 2018 का पैसा आज तक पता नहीं लगा कहां चला गया। ना मेयर साहब आवाज उठाएंगे, ना कमिश्नर साहब आवाज उठाएंगे, ना डेप्यूटी कमिश्नर आवाज उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी के मुद्दों पर अपनी बात प्रखर तरीके से रखते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से दीपक जी हैं। आपको याद होगा इन्होंने लोहरी पर अपनी बात ऐसे प्रमुखता से रखी कि वीडियो वायरल हो गई। एक बार फिर दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, एमसीडी में नए नए भ्रष्टाचार आ रहे हैं। पीएफ का एक नया भ्रष्टाचार है आजकल, उस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमेशा आपका चैनल से जो आवाज़ उठती है उसका कहीं ना कहीं प्रशासन पर सीधा असर होता है और प्रशासन हरकत में आता है। और अभी जो पीएफ की बात कर रहे हैं आप, ये अभी एक बहुत रिसेंटली मुद्दा आया है। पैसा भी हमारा, अकाउंट भी हमारा, लेकिन हम निकाल नहीं सकते। अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है, अभी रक्षाबंधन आ रही है और हमारे बहुत से कर्मचारी साथी जो कच्चे हैं वो परेशान हैं ईपीएफ को लेकर के, क्योंकि ईपीएफ की साइडें बंद हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि ईपीएफ का पैसा हमारा निकलेगा कैसे। नई साइट अपडेट हुई है, उसकी जानकारी जो जोन में बैठाए हुए हैं, जो हमारे बाबू बैठाए हुए हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, जो बीसी बिल क्लर्क बैठा रखे हैं, उन लोगों ने अभी तक उस पर स्टडी नहीं किया कि किस तरह से नया जो ईपीएफ का जो मसला आया है सारा अपडेट होकर के उसको किस तरह से हमें कर्मचारी को ईपीएफ मुहैया कराना है। एमसीडी में ही ऐसा मामला है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के आदमी अपने घर के लैपटॉप से अप्लाई करते हैं और पैसा दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। नॉर्मली तो ये है, पर आपके यही सिस्टम ऐसा कैसे कि बाबुओं ने ऐसा उलझा दिया है, किसी की डेट खराब कर दी, किसी की कुछ गलत कर दिया, ताकि वो घर पे बैठ के निकाल ना पाए और उन्हें किसी का सहारा लेने पड़े और उसको पैसे देने पड़े 10% या 20% जो भी। देखिए, एक भ्रष्टाचार है। अभी जब से ईपीएफ लागू किया गया है एमसीडी के अंदर, ये पहले तो हमारे पर लागू होना नहीं चाहिए था। ये लागू किया गया अगस्त 2016 में। पहले लागू करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए नॉर्थ दिल्ली पर ये लागू किया गया, फिर ईस्ट दिल्ली में डाला गया। आज तक साउथ दिल्ली में ईपीएफ नहीं कटता। कई जगह नहीं कटता। कर्मचारी नहीं है क्या? वहां पर कर्मचारी नहीं है, लेकिन निगम के अंदर ये भ्रष्टाचार है। और इसको भ्रष्टाचार को बढ़ा कैसे रहे हैं? 2016 से लेकर के 2018 का पैसा आज तक पता नहीं लगा कहां चला गया। फिर 2000 काट तो लिया आपका, पर जमा नहीं कराया ईपीएफ उसने। 2018 से लेकर 2020 तक हमारे अकाउंट ही नहीं खोले गए। जब तक हमारे अकाउंट नहीं खोले गए पैसा किस आधार पर कटता रहा है? बिल्कुल बराबर पैसा कटता रहा। कम से कम 11,000 करोड़ के आसपास हमारा पैसा बर्बाद कर दिया गया कर्मचारियों का। कोई लेखा जोखा नहीं है इसका, कोई लेखा देखा नहीं है। ना तो इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब आवाज उठाएंगे, ना मेयर साहब आवाज उठाएंगे, ना कमिश्नर साहब आवाज उठाएंगे, ना डेप्यूटी कमिश्नर आवाज उठाएंगे। ये पैसा कहाँ गया, किसके अकाउंट में गया, आज तक कुछ नहीं पता। कर्मचारियों का पैसा था, कर्मचारियों की खून पसीने की कमाई को इन्होंने हड़प लिया, उनके साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, घोटाला किया। एक और मामला है, आपके जो कैशलेस मेडिकल सुविधा जो दी जा रही थी, पैसे अभी तक लोगों के पास कार्ड तो है नहीं। देखिए, जैसे कि आपकी पिछली वीडियो में भी एक बार मैंने बताया था धरने पर, अभी हमारे कच्चे कर्मचारियों के 139 रुपये और पक्के कर्मचारियों के 250 कुछ रुपये इन्होंने काटे। 4 महीने से ईपीएफ का पैसा और मेडिकल फैसिलिटी का पैसा कट रहा है, लेकिन हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई भी किसी तरह का कोई कार्ड नहीं दिया गया। और कार्ड के नाम पर एक पेपर दिया गया फोटोकॉपी करा करके, उस पर ना तो किसी का एड्रेस ठीक है, ना किसी का नाम ठीक है। वो कहीं जाता है तो इलाज कराने के लिए तो जो करेक्शन है पहले वो ठीक कराओ। करेक्शन के लिए हमारे जो बिल क्लर्क हैं या भ्रष्टाचार आ गया, हमारे जो बाबू लोग हैं या जो अधिकारी लोग इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों को टाइम नहीं होता। वो कहते हैं मैं तो कोर्ट में हूँ। भाई, कोर्ट में है क्या? सारे ही कर्मचारियों ने मिलकर एक दिन में केस डाल दिया जो तुम कोर्ट में ही रहते हो। आजकल जो जोनों के अंदर बिल क्लर्क हैं या जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहाना बना लिया कर्मचारी का काम ना करना पड़े, क्योंकि जब तक माल नहीं देंगे जब तक काम नहीं करेंगे और कर्मचारी के पास पैसा है नहीं। अभी जो ऑर्डर निकले हैं सिविक सेंटर से कि इतने लोगों को पक्के करने की फाइलें तुरंत भेजें, अब तो लिखित में भी चला गया है सारे 12 के 12 जोनों में कि सारे फाइलों को भेजें हेड ऑफिस। तो यहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा है। मुझे लोग हमारे जब हम बात करते हैं कहते हैं हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है सुनना कि एक ऑर्डर निकला है और वो ऑर्डर जोनों में हमने ट्रांसफर किया है। ऑर्डर जोनों में जाने के बाद उस पर डीसी एक्शन नहीं ले पा रहा या एसएस एक्शन नहीं ले। क्या कौन है ये लोग? डिपार्टमेंट है। कमिश्नर एक दिन में चाहे तो 12 जोनों की लेबर सहित डीसी एसएस सब लोग सिविक सेंटर पहुंचेंगे, लेकिन एक आदेश को फॉलो नहीं किया जाता। बड़ी सितम की बात है। आरोप लगाते हैं सीधा सीधा। आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए, पढ़ लीजिए मेरे उसमें कि सिर्फ पैसे के लिए
क्योंकि जब तक पैसे नहीं दोगे फाइल यहाँ से नहीं जाएगी। वो इनडायरेक्टली वे में पैसा वसूलने की फिराक में हैं जो अधिकारी हैं देखिए, निचले स्तर पैसे की बात करते हैं, पैसे का आज खुला रेट चल रहा है। यूनियन के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, अधिकारियों के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। आज जिसके 3.5 लाख रुपए जमा होंगे उसकी फाइल पक्कों के लिए जाएगी। इसके अंदर ऊपर से लेकर के मेयर साहब से लेकर के स्टैंडिंग कमेटी तक और कमिश्नर से लेकर के नीचे डिप्टी बड़ा आरोप कमिश्नर। लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल बड़ा आरोप लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है फाइल पे ही ऐसा रेट है। यही रेट चल रहे हैं आजकल। किसी से भी लो, अभी 2002 की लिस्ट आई है, 2002 से 2002 तक की लिस्ट आई है। लिस्ट आई है वो करेक्शन के लिए कि इसमें नाम किसी का गलत हो तो ठीक करा लो, किसी का नाम ठीक ना हो तो वो ठीक करा लो। लेकिन उसमें भी अभी जो ASI SI हैं मौजूद, जो जोनों में वार्डों में काम कर रहे हैं, 1-1 लाख की डिमांड होने लगी। हाँ, होने लगी। हमारे पास फोन आते चला हैं। गया कि 10,578 लोगों को पक्का करने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। देखिए, निगम हमेशा से पागल बनाता आया है और निगम के अंदर ये जो सरकार बैठी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको मैं एक भ्रष्टाचार कहता हूँ, जो 25 सालों से शोषण चल रहा है। क्या निगम एक ऑर्डर पारित करके इंटरनेट पे नहीं डाल सकता? सार्वजनिक ऑर्डर एक ही दिन से, एक ही तारीख से सबको पक्का नहीं मान सकते कि आज इस तारीख से जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए वो सब पक्के हैं? भ्रष्टाचार कम से कम नहीं होगा, ना तो फाइल चलेगी ना कुछ होगा। या फिर ऐसा प्रावधान कर दे कि जो भी कर्मचारी है सीधी अपनी कर्मचारी खुद फाइल लेके सिविक सेंटर में जमा करा दे, बाकी करेक्शन या कोई रिकॉर्ड है हम ले लेंगे ताकि जो पैसा ना देना पड़े। देखिए सर, रिकॉर्ड इनके पास है, सैलरी देते हैं हमें। इनको करना क्या है, एक आदेश पारित करें डीसी के नाम, डीसी को सख्त हिदायत दें कि 15 दिन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनका ऑन रिकॉर्ड वेरीफाई होकर के हमारे डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। तो घोटाला खत्म हो जाएगा, कौन कब से लगा सब सामने आ जाएगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड के बाद सीधी फाइल पर साइन हो या ना हो, उनको कमिटमेंट कर देना चाहिए कि इतने तारीख तक का जो भी कर्मचारी हमारा लगा वो पक्का है। आज हमें 25-25 साल हो गए हैं, कच्चों में जिंदगियां खराब कर रहे हैं हम। 42 साल उम्र हो गई है, कब पक्के होंगे हम लोग? क्या सर्विस मिलेगी हमको? और डिपार्टमेंट में अभी मैंने एक वीडियो देखा था, हमारे एक निगम पार्षद साहब हैं जो शायद मेरे ख्याल में डेप्यूटी चेयरमैन है हमारे, मामला है, उन्होंने मोटी अंगूठियां पैर करके ये सफाई कर्मचारी आते हैं और ये काम नहीं करते, घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं। कूड़ा तो कोई तुम्हारा रिश्तेदार डाल के आता है वहाँ बाईपास का जो खत्ता बना वीडियो आ गई है, उनकी माफी मांगी। माफी की वीडियो आने का मतलब क्या? पहले अपमान करोगे, पहले जूता मारोगे, फिर पुरस्कार लोगे? ऐसा नहीं होता। ये तो हमारी यूनियनों की थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि कमजोरी हैं, जो ये अपने जो ये लल्लो चप्पो करते हैं इनकी, ये नहीं करना चाहिए। सभी यूनियनों को एक मत होकर के एक बार बिल्कुल बजा देना चाहिए दिल्ली के अंदर, और चुनाव से पहले हमारे जितने भी तमाम कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, उसको पक्का करा के छोड़े। ये यूनियन का भी चुनाव अब होना ही चाहिए क्योंकि इतनी सारी यूनियन है, कर्मचारी भी परेशान, सरकार भी परेशान, प्रशासन भी, किससे बात करें? हर कोई अपने आप को कहता है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ी जीती हुई, तो इस पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, यूनियन के चुनाव होने चाहिए, प्रत्येक जोन में एक जीती हुई यूनियन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जोन में तो मैं जीत गया, अगले जोन में आप जीत गए तो आप भी मेरे जोन में आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो जोन की जीती हुई यूनियन है सिर्फ उसी से बात हो और उसी से कर्मचारी जवाब मांगेगा। क्योंकि आज का दौर क्या चल रहा है, 50 आदमी मेरे साथ है, 50 आदमी आपके साथ है, हमारी यूनियन तकड़ी है, हमारा तो चल रहा है। अभी विवाद चल रहा है, मैं फलानी कमेटी हूँ, मैं ढिमकानी कमेटी हूँ। भाई तुम्हें लाइसेंस किसने दिए हैं? कर्मचारियों के हित साइडलाइन हो जाते हैं। ये जो कर्मचारियों के काम जो होने हैं ना वो रुके हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा मोड़ ले चुका है निगम के अंदर कि बिना लिए दिए तो हम काम ही नहीं करेंगे। अभी मेरी तमाम जो हमारा प्रशासन है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी है, चाहे हमारा जो मेयर साहब है, चाहे हमारे जो डिप्टी मेयर साहब है जो बोल रहे थे चैन के लिए कि चैन पहनते अंगूठी पहनते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। एमटीएस को तो दे दिया उनका तरफ, एमटीएस को तो दे दिया जो समान वेतन, वो तो हो गया। समान वेतन नहीं चाहिए हमें, तो समान वेतन चाहिए, लेकिन जो हमारे को मिनिमम वेज है ना ये नहीं चाहिए, हमें लिविंग वेज चाहिए। लिविंग वेज हमें दीजिए जिससे कि हम अपने बच्चों को अच्छा पोषण दे सके, अच्छी लिखाई पढ़ाई करा सके, शिक्षा दिला सके, अच्छा उनका लालन पालन कर सके। आज हमारी मजबूरियां, हमारे घर के अंदर जवान बहनें हैं, जवान माएँ हैं, वो जवान बेटियां हैं, उनकी हम शादियां नहीं कर पा रहे। हमारे जवान बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, हम नहीं उठा पा रहे। आज हमारे को इतनी मजबूरी महसूस होती है कि कच्चा कर्मचारी जाए कहाँ? 16,000 रुपए की तनख्वाह, चला जाता। हाँ 16,000 रुपए की तनख्वाह वो भुखमरी भत्ते की तरह हमें मिलती है। आज तनख्वाह आती है, कल गायब हो जाती है, पूरे महीने एक दूसरे से मांग के गुजारा करो। ये कब तक चलेगा हमारे साथ? और दिल्ली के अंदर ज़्यादा कर्मचारी नहीं है पक्का करने के लिए। 2002 से 2002 तक की इन्होंने वो निकाल दी है भाई। उसके बाद 2003 या 4 में कोई भर्ती हुई है क्या? 6 में भर्ती हुई, 2006 में भर्ती हुई थी, लास्ट दिसंबर नवंबर के आसपास, जो नजफगढ़ से हुई। उसके मेरे ख्याल में 5500 कुछ कर्मचारी हैं। यार एक लोट में पक्का करो ना, आप इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो उनको?
एक लोट में पक्का करो, खत्म करो कहानी को। डेथ केस के 1000-1500 आदमी और रह रहे होंगे। अरे करके सबको पक्का और एक नई भर्ती लो। कर्मचारी दिन पर दिन मरता जा रहा है, नई भर्ती की भी जरूरत है जैसे दिन पे दिन मरता जा रहा है। मैंने देखा, बयान सुना मैंने उनका, वो कह रहे हैं दिल्ली में सफाई नहीं होती। अरे इलाका इतना बड़ा हो गया, कर्मचारी छोटे से बच्चे हैं तो सफाई होगी कहाँ से? जिनको आप बता रहे हो घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं, ये लेते हैं, वो तो आप ही लोगों ने तो बिठा रखे हैं। भाई आप ही तो महीने के 2-2 लाख रुपए ले रहे हो ना। तमाम निगम पार्षद 2-2 लाख रुपए लेते हैं। बताओ कौन सा निगम पार्षद है एक भी जो ये कहता है कि मैं 2 लाख रुपए नहीं लेता? लाओ हमारे से बात कराओ, हम बताएंगे उसको कैसे लेता है कैसे नहीं लेता है। ये भ्रष्टाचार की जड़ वहीं से शुरू हो जाती है। भ्रष्टाचार की जो जड़ है इसको समाप्त करना पड़ेगा। निगम पार्षद को अपने इलाके में काम चाहिए तो कर्मचारी पूरे करें, और नहीं तो नई भर्ती ले, और हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करें। तो देखा आपने, एमसीडी कर्मचारी हैं दीपक जी, उन्होंने आरोप तो लगाए, पर इस आरोपों में दम भी है, पर इसकी छानबीन होनी चाहिए। बाकी कर्मचारियों के हित साइडलाइन है और इन हितों को साधने के लिए सारी यूनियन को एक होना पड़ेगा, तभी शायद इनके फ्यूचर सुधर पाएंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।